हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो मेरी आपको कल मिलेगी, तो कल का मतलब 16 अगस्त को। तो हैप्पी जन्माष्टमी। दिन आपका शुभ हो। भगवान कृष्ण वासुदेव जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का आज है 4 डे। और सुबह उठ के मैंने जैसे कि मेरे जो बेसिक काम होते हैं वो मैं कर रही हूँ। और आज 15 अगस्त भी है, तो बेटी को जाना है स्कूल में। बेटी का है कोई प्रोग्राम स्कूल में, तो उसको भी रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं अपने घर में बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई ड्रिंक लेती हूँ। बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि मैं घर में बासी झाड़ू निकाले बिना ही मैं ड्रिंक ले लेती हूँ। अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक सबसे पहले जो मेरा ड्रिंक होता है वो। वरना तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं पहले घर की बासी झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं और काम करूँ। या जैसे कि मैंने अपना जैसे कि झाड़ू लगाने के बाद मैंने अब बाल्टी है, ये दूध की बाल्टी है, तो नीचे अप डाउन कौन करे, तो मैं ऐसा करती हूँ रस्सी में ही बांध देती हूँ। एक फरहान खान का मैसेज है, वे कहते हैं, मैम आप अपने वेट लॉस जर्नी में आपने क्या क्या अवॉइड किया। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में अवॉइड बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की थी। जैसे कि मैंने आलू, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कहते हैं ना कि तला भुना बाहर की चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें। सॉल्ट भी बहुत हल्का रखा था अपने खाने में। और शुगर, पोटैटो और जंक फूड तो मैंने इग्नोर कर ही दिया था कि इनको मुझे देखना भी नहीं है। तो उसके बाद मैं अपनी बेटी को रेडी करा के स्कूल के लिए रेडी कर दिया और ये निकल गई है। आज इसका परफॉर्म है स्कूल में। और ये चेयर लगा के नीचे देख रहा था, मुड़ी लगा के। इसको पता चला कि दीदी जा रही, तो पीछे पीछे ये आ गया है। फिर आया है कमेंट, फरहान खान का दूसरा कमेंट है कि आपने अपना वेट लॉस आपने अपना वेट कैसे मेंटेन रखोगी लॉन्ग टाइम तक। मैं डियर अपना वेट मेंटेन कैसे रखूँगी, जैसे कि मैं अब आपको जो मेरी रूटीन अब चल रहा है ना, सेम मेरा रूटीन वही होने वाला है। बस ये है कि उसमें थोड़ी एक दो चीज़ मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन मीठा और पोटैटो वो मैं बिल्कुल भी अपनी उसमें ऐड नहीं करूँगी। तो वही चीज़ चलती रहनी है। जैसे कि अब मैं बहुत चीज़ कम कर रही हूँ, तो उससे फिर और मैं ज़्यादा करने लगूँगी। बस इतना ही है, ऐसे ही हो जाएगा। तो आज मैं आपको जो घर की मलाई होती है, जैसे कि हम दूध लेते हैं और उसके हम इकट्ठे करके मलाई से हम मक्खन तो निकालते हैं, घी तो निकालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पनीर निकाला है? नहीं। तो मैं आज आपको वीडियो में वही बताऊंगी कि मैं जब दूध, मेरे जो बेटे का गाय का दूध आता है ना, 1 किलो दूध है, मैं उसको मक्खन भी निकालती हूँ, घी भी निकालती हूँ, देसी घी, और पनीर भी निकालती हूँ। मैं पूरा वसूल करती हूँ, क्योंकि हम एक गृहिणी होते हैं ना, गृहिणी ये सोचती है कि कहीं से भी कुछ बच जाए, जुड़ जाए, सिर्फ ये। और जब गाय का दूध होता है ना, वो हमेशा येलो येलो कलर का होता है। और गाय का दूध, घी सब अमृत माने जाते हैं, कि गाय का से जो भी पदार्थ मिल रहा है, या दूध मिल रहा है, दही मिल रही है, घी मिल रहा है, वो सब एक, ये सब अमृत होता है। तो मैंने मक्खन निकाल लिया, तो उससे पहले मैंने क्या करा, पानी गर्म डाल देता, तो उससे ना मेरा जो मक्खन था सारा मेल्ट हो गया है। तो उसको मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, एक बर्तन पर रख के ऐसे पानी में निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल रख लेती हूँ। फिर उसको मैंने चढ़ा दिया इंडेक्स पे, और इतने बनेगा। और जो ये मट्ठा बचती है ना, इसी मट्ठे का हम पनीर निकालेंगे। और मैंने पनीर निकाला, पनीर निकालने से मैं अपना खाने में भी लेती हूँ। इस पनीर बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो ये किशमिश मैं निकालूँ, किशमिश का पानी मैं पीती हूँ। हर लेडीज़ को ये ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये क्या होता है कि आपके जो आयरन है तो होता है ना, वो आयरन की पूर्ति करता है। और किशमिश का जो पानी होता है ना, वो आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड होता है उसको क्लीन करता है, और आपके फेस पे ग्लो, एक्नी को ख़त्म कर देता है। ग्लो पे एक अलग ही चमक लाता है, जिसकी आपने फेशियल किया हो। ठीक है। तो आपके पास ये मत सोचिए कि हमें ला के कौन देगा, हमें पास तो बजट नहीं है। डियर, हर लेडीज़ के पास अपने एक कहते हैं ना, ब्लैक मनी होती ज़रूर है, और वो हम बताते किसी को नहीं है, सिर्फ हम खुद लेडीज़ को ही पता होती है। तो एक तरफ बनी है हस्बैंड जी की चाय, दूसरी तरफ बन रहा है मेरा घी, और तीसरी तरफ बन गई है मेरी अरवी की सब्ज़ी, ड्राई अरवी। और
फिर मैंने चाय बनने के बाद मैंने रख दिया है वही मट्ठा जो मैंने मलाई से घी निकाला था, वही मैंने यहाँ रख दिया। इसमें थोड़ा सा उफान आया, उफान आने पे मैंने डाल दिया इसमें आधा नींबू का रस। आधा नींबू का रस डालने पे उसको चला के मैंने छोड़ दिया कुछ देर। इसको ये पनीर निकल गया, लेकिन मैं इसको अच्छे से और बॉईल कर दूँगी ताकि ये और अच्छे से जो भी इसमें फट जाए, फट के अच्छे से इसका पनीर निकल जाए। तो मैं अपना डिब्बा ले आई हूँ जिसमें मैं अपना घी करती हूँ, और घी करने पे मैं इसका घी करती हूँ। आप 1 किलो के दूध आता है मेरे बेटे गाय का, उसमें मैं 1 महीने में आधा किलो से ऊपर और 1 किलो घी से नीचे के करीब मेरा घी बन जाता है। तो वो दूध तो मेरा फ्री के वसूल के ही तौर पे निकल रहा है, क्योंकि मैं पनीर भी निकाल रही हूँ। 2 महीने में 2 बार मैं इसको मलाई से महीने में 2 बार मैं घी निकालती हूँ 15-15 दिन की। तो मैं 15-15 दिन की सोचो, एक बार में मेरा पनीर पाव भर निकलता है, तो 2 बार में आधा किलो, एक पाव भर भी पनीर या आधा किलो भी पनीर मेरे 200 रुपये का आता है। और गाय का घी हमारे यहाँ पे 1800 रुपये किलो हो रहा है। तो वो भी आपको मेरा 1 किलो से कम आधा किलो से कम वही 1500 रुपये करीब बैठ जाएगा, जबकि मेरा दूध महीने का कितना आता है 1500 रुपये का करीब आता है। तो मेरा दूध ना फ्री के बराबर पड़ जाता है। तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ अपने गृहस्थी को, और इस तरह से मैं लेकर चलती हूँ। पनीर भी आज मेरे को मिलेगा खाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि आज पनीर की मैं कुछ अच्छे से ही बना लूँ। तो उसको मैं एक अलग सूती कपड़े में छान लेती हूँ, और छानने के बाद मैं इसको कुछ देर के लिए ना ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी एक अच्छी शेप आ जाए। इस टाइम ये गर्म है, और गर्म पे ना हाथ नहीं लगता है बिल्कुल भी। और जो इसका जो पानी है ना, जो पानी बचता है, ये मैं डाल देती हूँ पशु की जो बाल्टी होती है ना, उसमें मैंने डाल दिया है। एक है संदीप जी का मैसेज है, वो कहते हैं कि मैं वेट लॉस में मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकती हूँ। बहुत अच्छे से मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी खानी चाहिए। हम खाते तो हैं क्योंकि गेहूं की रोटी में ग्लूकोन होता है, और वो जल्दी से हमारी बॉडी में पचता नहीं है। कभी गेहूं की रोटी खा कर देखा, बहुत हैवीपन सा हो जाता है पेट में। और जो मल्टीग्रेन आटा की होती है, एक काला गेहूं आता है, काला गेहूं की जो रोटियां होती हैं ना, काले रंग की आती हैं। मेरे मायके में उसकी रोटी खाई जाती है, और वो रोटी भाई सच में कह रही हूँ, वो इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी। और मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ, यहाँ बनाने को ब्रेकफास्ट। तो मैं जिन्हें 0 ऑयल पे, मतलब कि कड़ी पत्ता और राई को मैंने हल्के गरम कढ़ाई में से भून लिया है, और भूनने पे फिर मैंने उसमें पानी डाला। पानी डालने में नमक में मसाला अच्छे से उसको भूनने के बाद फिर मैंने डाल दी धुआ हुआ पोहा, और उसमें डाल दी मैंने मूंगफली गिरी, वो भी मैं ड्राई रोस्ट कर ली थी। साथ में ले रही हूँ मैं ग्रीन टी। तो ये मेरा है 0 ऑयल का ब्रेकफास्ट। और ये जिन्हें अपना तेज़ी से वज़न कम करना है ना, जिन्हें तेज़ी से वज़न कम करना, तो आप अपने खाने में 0 ऑयल रख लीजिए। जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है वो ये बिल्कुल रेसिपी ट्राई कीजिए। जब मेरे हस्बैंड जी का हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आप 0 ऑयल पे रहना है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं 1 चम्मच या आधा चम्मच के तेल में मैं सबका खाना बनाती थी। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि 1 चम्मच आधा चम्मच भी नहीं, 0 ऑयल। तो जब मुझे ये 0 ऑयल के सब मुझे समझ में आया कि 0 ऑयल किसको कहते हैं, इस तरह से बनाया था। तो अब मैं बनाऊंगी मूंग की दाल। आज दोपहर के लंच में मेरी मूंग की दाल बनेगी, तो मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। आप कोई भी दाल बनाओ ना, चावल बनाओ, दाल बनाओ, तो आप उसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। वो अच्छे से फूल जाएगी, और फिर वो ना एक ही भाप में या एक सीटी में बहुत अच्छे से बन जाती है। एक कमेंट है चिराग जी का, वो कहती हैं कि उनका 70 किलो वजन कम है, उन्हें भी करना है। लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो तो आप कितने स्टेप करते हो मुझे बताना। अगर आप बिगिनिंग हो, शुरुआत कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी आप 10-10 ही करना। स्टार्टिंग जब होते हैं तो 10-10 करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जब ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी बॉडी में खिंचाव आ जाएगा। मसल जब खिंचाव आने से हमारी बॉडी में दर्द होगा। तो फिर उनका जो एक दूसरा कमेंट था कि वैसे तो वो 50 से 60 बार कर लेती हैं, लेकिन 100 बार नहीं हो पाता। डियर, आप 50 से 60 बार कर रहे हो ना, वो ही बहुत है। मैं अपना सच्चाई मैं अपनी बताती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करती थी। 20 मिनट से ज़्यादा मेरे से हो ही नहीं पाती, क्योंकि मैं थक इतनी जाती थी, और मुझे बहुत काम का जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कंटिन्यू मैंने छोड़ी नहीं है। मैंने 20-25 या कभी 15 भी हो जाता था, इतनी ही करी थी। और ये मेरा पनीर देखो बन गया, तैयार हो गया। और ये पूरा सा ना
मैं चाकू ना, आप बोलोगे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये चाकू से मैंने प्याज काटी थी और उसी को मैंने इसमें लगा, साफ़ नहीं किया। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बन गया है और सेम ऐसे जैसे मार्केट का है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप इस पनीर को घर में बनाइए। अगर आप भी अपने मोल के दूध से मक्खन या घी निकालते हैं तो आप पनीर भी निकालिए। उस दूध को फेंकने की जगह आप उस दूध को इस्तेमाल कीजिए सही से, और पनीर खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। घर का बना हुआ पनीर और सस्ता है, ना दूध फाड़ने की ज़रूरत है ना कुछ, आराम से बन जाएगा। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप कंटिन्यू करते रहो। आप ये नहीं कि आप बीच में छोड़ दो, बीच में छोड़ दोगे तो फिर आप सही से कर नहीं पाओगे। एक कमेंट है काजल अग्रवाल जी को, वे कहती हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं इवनिंग में वॉक करने जाती हूँ 1.5 घंटा। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप वॉक करने भी जा रहे हो ना 1-1.5 घंटे के लिए, तो आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमें एक्सरसाइज इसलिए देखो, जब हम वेट लॉस करते हैं एक्सरसाइज से हमारे बॉडी के इंचेस जाते हैं, लेकिन अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्योंकि बॉडी से पसीना निकालना है, हमें अपनी कैलोरी बर्न करनी होती है। कि एक रात को कल हमने लिया है 200-250 कैलोरी हमने ले लिया, और नेक्स्ट डे हम 100 कैलोरी बर्न ना कर पाए ना, तो वो फैट हमारी बॉडी में रह ही जाता है। ये होता है। एक है मंजीत कौर जी का मैसेज था कि आप बैठकर पानी पिया करो। आपने जो आप बता रहे हो ना, वो मैं पहले भी करती थी, बैठ के पानी पीती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरे घुटने में चोट कैसे लग गई, बेड से मैं गिर गई थी घुटनों के बल। तो मैं एकदम से बैठ के फिर खड़ा होने मुझे बहुत दर्द होता था, तो मैं सोचती थी खड़े खड़े मैं जल्दी जल्दी पानी पी लूँ और फिर मैं अपना काम में लग जाऊँगी। तो मुझे पता है कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे घुटनों में पानी बैठ जाता है, और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं बैठ के ही पानी पीऊँगी। तो इस वक्त हो चुका है शाम का समय और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और लेकिन चाय बनाने से पहले जो कपड़े हैं ना, आज अब सुबह से मौसम बारिश हो रही थी, छोटे छोटे बूंदें आ रही थी, कभी कभी तेज़ बूंदें आ रही थी, फिर उसके बाद मौसम खुल गया है, फिर धूप निकल आई है। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता रहता है कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल आए। आपके यहाँ कैसा मौसम है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने कल की वीडियो में ये डालता, आप कहाँ से हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ एक मंजीत जी का मैसेज आया है कि वे पंजाब से हैं, वो पंजाब से हैं वो। इस वक्त मैं पे चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के लिए सॉरी उनका है मैसेज, संदीप सिंह जी का मैसेज है कि वो पंजाब से मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू जी। और इस वक्त मैं अपनी पी रही हूँ ब्लैक टी, और ब्लैक टी में बना रहा है चाय की पत्ती आपने बहुत ही ना के बराबर डालना। अगर आप थोड़ी सी फालतू डाल दोगे ना, बहुत कड़वी हो जाएगी और आप पी नहीं पाओगे। तो इसमें अगर आप काली मिर्च डाल सकते हो, काली मिर्च, हरी इलायची, अदरक डाल सकते हो तो अच्छी बात है। मेरे पास अदरक था नहीं, मैंने नहीं डाला, काली मिर्च और ये इलायची थी वो डाल दिया है मैंने। अगर आपको ज़्यादा लगे कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या खुजली हो रही है तो आप मत डालिए काली मिर्च इलायची, आप पत्ती डाल के पी लीजिए, उबाल के उसको बना लीजिए। तो अब हस्बैंड जी ना केले लेके आए थे, क्योंकि बाहर बेचने वाले आ रहे थे तो ले लिए। तो कल तक रोकना केलों को ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि केले ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे आप टांग के रखोगे ना केलों को इस तरह से, या किसी खुंटी पे या फिर ऐसी कोई कील पे टांग कर रखोगे केले को, तो केले जल्दी से ख़राब नहीं होते, वो बहुत अच्छे से रहते हैं और टाइम तक चलते हैं। तो मैंने एक बनाना तो दिया था बेटे को, वो खाएगा, एक बनाना मैं दूँगी, मुझे खाना है। मैं अपनी ब्लैक टी के साथ बनाना ले रही हूँ। आप पूरे दिन का एक बनाना लेना है, डेली नहीं लेना। हफ्ते में आप 3 केले ले सकते हो, हफ्ते में, डेली नहीं, हफ्ते में 3 केले ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बनाना होता है ना, वो हमारा फैट बढ़ाता भी है और घटाता भी है। जो घी करने के बाद में जो बर्तन चिकना रह जाता है, उसमें गर्म पानी डालने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में फ्रीज में रख दिया था, और उसके ऊपर से ना एक फ्रीज में जाने पर ना ये ना घी आ चुका है। तो इसको मैं उतार के एक कटोरी में रख लेती हूँ, और इसको मैं अच्छे से फैट लूँगी फिंगर के द्वारा। इसको अच्छे से फैटने से भी 1 या 2 चम्मच के करीब घी निकल आता है।
तो ये भी रोटी चुबड़ने के भी बहुत अच्छे से काम आता है। मैं पूरा कहते हो ना, दूध को या घी को या उसको अच्छे से यूज़ करती हूँ, और ये जो उसका एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकल गया है। अब ये करीब 1.5 चम्मच 2 चम्मच के करीब घी है जो मेरा बन गया है, और मेरा पूरा वसूल हो चुका है। क्या मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी ऐसे करते हो जैसे मैंने किया है। 1 किलो के दूध से इतना फ़ायदा। और ये पनीर है जो मैंने सुबह निकाला था, और मैं इसकी बनाऊंगी सब्जी। आज मैंने बना दी है पनीर की सब्जी। और सब मतलब पूछते हैं पनीर कौन लेके आया है, घर में पता नहीं रहता कि मैंने ये सब किया है, पनीर से बनाया, तो सबको पता ही नहीं होता। कहते पनीर कौन लेके आया, मैंने कहा ले आई हूँ, मैं मार्केट से ख़रीद के ले आई हूँ। तो मेरा अब मैं पी रही हूँ अपना ये ब्लैक कॉफ़ी, सॉरी ग्रीन टी ले रही हूँ। करीब यहाँ पर टाइम हुआ है 6:20 का टाइम हुआ है। मैं रोटी बनाने के लिए आई थी, तो मैं सोची पहले अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ। खड़े खड़े मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जल्दी है, बेटा है नहीं, बेटे को ले गए हस्बैंड जी। और एक टाइम मेरा जब साइज़ था ना वो XXL, मतलब XXL था, और मेरा XXL भी मेरा आना बंद हो गया था। तो मुझे बोल दिया था कि नहीं जी आपको तो XL आएगा नहीं, आप तो XXL हो। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी भाई, इतना साइज़ भी ना ओवर साइज़ हो गया था। फिर आज अगर मैंने इतनी मेहनत की है, अपना वेट लॉस किया है ना, आज मुझे मीडियम साइज़ आता है। और कुछ टाइम बाद मेरे को मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम बाद ना स्मॉल साइज़ आ जाएगा। मैंने अपने आप को इतना फिट किया है, इतना कवर किया है, और उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। और ये सच्चाई है कि आप वेट लॉस तो बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन वेट मेंटेन बहुत ज़्यादा टफ होता है, वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और ये इस वक्त मैं ले रही हूँ मसाला ओट्स। ये सिर्फ पानी डाला है, उसमें 2 चम्मच मैंने डाले ओट्स। ये भी मेरा जीरो ऑयल का है। उसको मैं अब पका के अच्छे से बॉईल हो जाएगी, जब कैडी सी हो जाएगी ना, थिक सी हो जाएगी, मैं उसको खाऊंगी। और टाइम यहाँ पे हुए 7-10 बजे का जो टाइम हुआ है। और इसके बाद मेरा और सब काम है, मतलब सबको खाना खिलाना है, बच्चों का दूध है, जिसे चाय पीनी वो चाय पिएगा, जिसे दूध पीना वो दूध पियेंगे, सबके लिए सबके लिए सब कुछ करना है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ 9 बजे, और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि टाइम नहीं मिला। 9 बज गए हैं, और बच्चों का दूध ले आई हूँ, हस्बैंड जी की कॉफ़ी बना के दे दी है, सासू माँ के मैंने चाय बनाई है, सबकी अलग अलग चीज़ होती है। 9 बजे करीब मैं आ गई। उस वक्त मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। और अब मैं ले रही हूँ अपना चूरन, क्योंकि मैं इस टाइम नहीं बना पाती अपने लिए ड्रिंक, तो मैं अपना चूरन लेती हूँ। इस चूरन से मुझे काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ है। डियर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरी वीडियो को अगर 100 लोग देखते हैं ना, तो सिर्फ 5 लाइक आते हैं, कोई लाइक भी नहीं करता। पता नहीं क्या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए।